हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। ये वीडियो 43 है। देखो बच्चों, चैप्टर नेम है, देखो, वाटर फ्लोज फ्रॉम अपसाइड टुवर्ड डाउन साइड। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पानी बहता है ऊपर से, अपसाइड यानी ऊपर और डाउन साइड यानी नीचे। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है या पानी नीचे ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, टुवर्ड्स यानी तरफ। तो देखो चिल्ड्रन, बच्चों, तुम जानते हो दैट ड्यूरिंग रेनी सीजन, बच्चों क्या तुम जानते हो कि बारिश के मौसम के दौरान वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए वाटरफॉल टू रिवर गेट्स कलेक्टेड इनटू पॉन्ड्स। बच्चों क्या तुम जानते हो कि बारिश के सीजन के दौरान पानी जो है वो नदियों का पानी है ना, वाटरफॉल ऑफ रिवर। देखिए, नदियों का पानी तालाब, पॉन्ड क्या होता है, तालाब में इकट्ठा होता है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वाटर फ्लोट्स डाउन साइड। इसका मतलब क्या है कि पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। वी यूज्ड फ्लोइंग एंड पॉन्ड वाटर एवरीवेयर इन अवर डेली लाइफ। देखिए, हम उपयोग करते हैं, क्या करते हैं, वी यूज फ्लोइंग एंड पॉन्ड वाटर। हम हमारे दैनिक जीवन में, है ना, दैनिक जीवन के कार्यों में हर जगह किसका यूज करते हैं, तालाब के पानी का या बहते हुए पानी का उपयोग हम इस लाइफ में करते हैं। आगे देखो, थिंक एंड टेल, ये आपको बताना है। नेक्स्ट स्टेप, वाटर इन फील्ड, खेतों में पानी। इफ इट रेन इनफ, यदि पर्याप्त बारिश होती है, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, यदि पर्याप्त जब बारिश हो जाती है तो हमारे खेतों में पानी की कोई कमी, या शॉर्टेज यानी कमी, पानी की कोई कमी नहीं होती। बट इफ इट डजंट रेन एंड इट इज रेन लेस, यदि बारिश नहीं होती या फिर बारिश कम होती है, देन द क्रॉप नीड एक्स्ट्रा वाटर। तो जो क्रॉप यानी होती है फसल, जो फसल होती है हमारी, उसको एक्स्ट्रा वाटर यानी कि अधिक पानी की आवश्यकता होती है। दिस इज कॉल्ड इरिगेशन, उसे इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन क्या होता है बच्चों, सिंचाई करना। ठीक है, तो सिंचाई करना किसे कहते हैं, इरिगेशन। जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है, हमारे फसलों के लिए पानी नहीं आता है, बारिश नहीं होती है, तो हमें जो एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत होती है उसे ही इरिगेशन कहते हैं। समझ गए आप। नीचे है थिंक एंड टेल, ये आपको सोचना है और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है कि देखो, व्हाट आर द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए पानी के जो साधन है वो क्या क्या हैं, इसी तरह से आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, आगे देखो, डू यू नो इरिगेशन इज यूज टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। इरिगेशन यानी सिंचाई का उपयोग कब होता है, फसलों को बढ़ाने में। मेंटेनेंस ऑफ लैंडस्केप, फसलों का मेंटेनेंस करने में, उन्हें सही बनाने में। एंड रेविजिटेशन ऑफ सॉइल इन ड्राई एरियाज एंड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ इनएडक्वालिट रेनफॉल। आगे देखो, नीड ऑफ वाटर, पानी की जो आवश्यकता होती है, समटाइम लेस और समटाइम मोर। पानी की आवश्यकता कैसी होती है बच्चों, कभी कम और कभी ज़्यादा। ठीक है, तो देखो, एवरी क्रॉप नीड्स डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। हर जो फसल होती है उसे क्या होती है, डिफरेंट क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग गुणों के हिसाब से पानी की आवश्यकता होती है फसलों को। इफ़ ए फार्मर नोज दिस, यदि जो एक किसान है वो यह जानता है, बेस्ट यूज ऑफ वाटर कैन बी मेड। ठीक है, जो किसान है, फार्मर है, वो जानता है कि पानी की आवश्यकता कब ज़्यादा होती है, कब उसका अच्छा उपयोग होता है। सम क्रॉप्स नीड मोर वाटर, जो कुछ फसलें होती हैं उन्हें कुछ ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। वाइल सम नीड लेस वाटर, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। दस, इसी प्रकार वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी अवॉइडेड, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पानी को वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्रॉप्स ऑफ राइस, शुगर केन, पैडी नीड मोर वाटर। तो देखिए, जो राइस चावल की फसल है, शुगर केन यानी गन्ने की फसल है, पैडी धान की फसल है, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। वाइल्ड क्रॉप्स ऑफ पी, ग्राम, अनियन, कुकुम्बर नीड लेस वाटर। देखिए, वाइल्ड क्रॉप ऑफ, इस प्रकार जैसे जो मटर की फसल है, चने की फसल है, प्याज की फसल है, और कुकुम्बर यानी खीरे की फसल है, उसके लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। समझ गए। आगे देखो,
वर्किंग ऑफ ए रहट, है ना, जो रहट जो होता है वो कैसे चलता है, वो कैसे अपना काम करता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, नीचे इस चित्र में दिया गया है, देखो ये रहट है, ये इसमें बैल अपने कुएं की में इस ये क्या 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 काम हो रहा है, यहाँ पर रहट चल रहा है। और ये देखो ये कुआं है, इसमें भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है जो आपको, ये है रहट। तो रहट कैसे अपना वर्क करता है, कैसे अपना काम करता है, देखिए आप, रहट इज ए व्हील। ये क्या होता है, रहट एक पहिए की तरह होता है, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं ना, एक पहिए की तरह होता है। पहिए नुमा एक क्या होती है, लाइक स्ट्रक्चर, पहिए नुमा एक संरचना होती है, विच इज यूज्ड एट ए वॉल एंड बायोरी, सेवरल वाटर कंटेनर्स आर अटैच्ड टू इट। देखिए रहट जो होती है वो क्या होती है, एक पहिए नुमा संरचना होती है जिसका उपयोग कुएं और बावड़ी में किया जाता है। तो देखिए सेवरल वाटर कंटेनर्स आर अटैच्ड टू इट, ठीक है, ज़्यादातर जो पानी होता है वो क्या होता है, कंटेनर में, पात्र में अटैच होता है। वैन दे आर डीप इनटू वाटर, जो उसमें पानी में क्या होती है, जब वे पानी में डीप होती हैं, गहराई से डीप होती हैं, दे गेट फिल्ड, तो वो क्या होता है, भरा हुआ होता है, आउटसाइड, बाहर की तरफ, वैन दीज कंटेनर, जब वो जो कंटेनर होता है, पात्र होता है, कम डाउनवर्ड्स, है ना, जो नीचे की तरफ आता है, थ्रू ए मूविंग व्हीकल, जैसे एक चलता हुआ पहिया। वाटर फ्लोज ऑन द वॉल ऑफ द वेल, वाटर फ्लोज होता है, पानी बहता है दीवार से, ठीक है, कुएं की तरफ। फ्रॉम देयर वाटर रीच्ड टू द फील्ड थ्रू ड्रेन्स, तो क्या होता है वहाँ पर पानी क्या पहुँचता है, पानी ड्रेन होकर वहाँ खेतों में पहुँचता है। बुल इज यूज टू रन इट, जो बैल होते हैं वो क्या करते हैं, उस पानी को उपयोग करते हैं, वहाँ पर चलते हैं। इफ़ इन द मिडल ऑफ इट शुगर केन मशीन इज अटैच्ड, शुगर केन जूस इज ऑब्टेन, वो क्या करती है, देखो शुगर केन जो मशीन होती है, गन्ने की जो मशीन होती है वो वहाँ से अटैच्ड होती है और वो गन्ने का जूस वहाँ पर मिलता है। ऑफ इट ऑफ एंड इफ मस्टर्ड इज यूज, सरसों का तेल होता है वो वहाँ पर यूज़ होता है, उपयोग होता है। वी कैन गेट ऑयल, और उससे हमें ऑयल मिलता है। दिस इज कॉल्ड किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन, इसे ही कहते हैं क्या, एक पंथ दो काज। ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होती हैं, बिजली की जो मोटर होती हैं, उनका बढ़ना। बुल आर यूज्ड लेस नाउ ए डेज, है ना, तो देखिए बुल आर यूज्ड लेस, जो क्या होता है, बैलों का यूज़ अब इन दिनों वहाँ पर कम होता है, बैलों का उपयोग। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, सम पीपल आर डूइंग स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन बाय रनिंग डायनामोस यूजिंग बुल्स, मोर रिसर्च इन रिक्वायर्ड इन द फील्ड, ठीक है। तो देखो खेतों में क्या होता है, आजकल बैलों का जो उपयोग होता था इरिगेशन के लिए वो कम हो गया है, और आजकल वर्तमान में लोग क्या कर रहे हैं, खेतों में मोटर से या फिर अन्य किसी उपकरण से खेती करने लगे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि जो रहट होता है वो कैसे अपना काम करता है, कैसे चलता है। ये चैप्टर बच्चों आपका यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। आपको इसको 2 टाइम्स पढ़ना है। इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।